इसका तो तू आंसुओं की बुखली कर इस निहाल से उस विसाखी दे दिन जो लोग इस बाग में शहीद हुए सन उन सिख सन न हिंदू न मुसलमान उस विसाखी खून न लथपथ होया सी पूरा हिंदुस्तान ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਟੀਨ ਦਾ ਕਨਸਤਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਰਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ कोई जुर्म नहीं है। वीर जी, बात पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हाँ सुना है, सब आए कोई। आप चलो, हम मत्था टेक के आए बस। अजी सुनिए, कोई कानून लगाया सरकार ने? हाँ सुना तो मैंने भी वही है। शाम को बाग में पता चल ही जाएगा। वैसे पर जय जी आप आ रहे हो ना? आहो, जसी को लेके पहुंच जाऊंगी 4:30 बजे। वैसे भी जलियांवाले बाग ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने का कोई ऐलान नहीं करवाया सी। तकरीबन दोपहर 12:30 बजे के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। साहब, सुना है कोई सभा होने वाली है। किधर? साहब, बाग में, जलियांवाला बाग में। कब? सुना तो था यही 4-4:30 के करीब। ये जरूरत देखता हूँ सभा को। जनरल डायर यो ही नासी जो अगे चल के अंग्रेज हुकूमत के जुल्म सितम का सब तो काला अध्याय बनन वाला सी। ओ अंग्रेज हुकूमत जिसने भारत में इंसान के हक में उठन वाली हर आवाज नू हर तरह नाल कुचलन की कोशिश की सी। फिर चाहे वो आवाज गंज विचों उठी होवे या खामोशी विचों। 1770 ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਨ 1857 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ। इस संग्राम की हुंकार को अंग्रेजों ने दबा जरूर दिता
पर हुंकार जदों तक जिंदा है वो मुंह ते रखी हथेली विचों भी फुट फुट के निकलती रहती है। कदे क्रांतिकारियों ने आजादी का बीड़ा चुकिया ਅਤੇ कदे कांग्रेस के गर्म दल ने। एक पासे रडर पार्टी ने विदेशों में आजादी का संग्राम छेड़ दिता सी, तो दूजे पासे पंजाब विच भी वो देश की आजादी लिए तैयार सन। सन 1915 विच रास बिहारी बोस ने पंजाब आके लाहौर, फिरोजपुर, अमृतसर, ननकाना साहिब ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ अंग्रेजी सेना विच भर्ती भारतीय सैनिकां नाल शस्त्र समेत क्रांति ਲਈ संपर्क कीता सी। पर किसी तरह ਇਹ योजना अंग्रेज़ां ਨੂੰ पता लग गई ਅਤੇ कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लए गए। 16 नवंबर 1915 वाले दिन 19 साला बालक करतार सिंह सराभा ਨੂੰ अंग्रेज़ां ने लाहौर की जेल विच फांसी के फंदे ते लटका दिता। सन 1918 विच सैन फ्रांसिस्को विच गदर पार्टी के मैंबरां ते मुकदमे चला के उन्होंने सजा दित्तियां गईयां। यह पहले विश्व युद्ध का समा सी ਅਤੇ अंग्रेज़ों ने अपने हित के इस युद्ध विच भारत ਨੂੰ भी झोंक दिता सी। इस युद्ध विच अंग्रेज़ों ने भारत की संपत्ति, युद्ध समग्री ਅਤੇ सैनिकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया ਅਤੇ बदले विच भारत ਨੂੰ की मिलिया? एक काला कानून, रॉलेट एक्ट। आम हिंदुस्तानी की जबान विच इस एक्ट ਨੂੰ ना वकील, ना दलील, ना अपील के नाम नाल जानिया जाता सी। इस एक्ट के पास होने मगरों पुलिस चाहे जिसकी भी तलाशी ले सकती सी, बिना कारण किसी को भी 2 साल की सजा दी जा सकती सी। इसका इस्तेमाल करके भारतीय अखबारों की कलम टुट सकती सी। फिर भारत ने इस काले कानून का जवाब दिता सत्याग्रह के नाल। देश भर विच इसके विरोध विच सभावां ते अंदोलन होण लगे। फिर 30 मार्च 1919 वाले दिन दिल्ली विच 60 निहत्थे लोगों को सरकारी गोलियां नाल मार दिता गया। पंजाब विच डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू इसे कानून के विरोध की प्रधानगी कर रहे सन। उदों अंग्रेज़ों ने उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब की जनता ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया और उन्होंने रिहाई लई कई अर्जियां दित्तियां, पर पंजाब के लैफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ते इसका कोई असर ना होया। उसके इरादे तां कुछ होर ही सन। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी वाले त्योहार से अमृतसर विच शांति बनी रही। फिर भी अंग्रेज़ों ने उस दिन महात्मा गांधी के उत्थे आउण ते रोक लगा दी और उन्होंने पल वलते ही गिरफ्तार कर लिया। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। इस दे विरोध विच पंजाब विच कई थावां ते सभावां होईयां, पर लोगों को यह पता नहीं सी कि उन्होंने इस अहिंसात्मक प्रतिरोध का जवाब अंग्रेज इन्ने जुल्म सितम नाल देणगे। माइकल ओडायर ने जनरल डायर को सेना दी टुकड़ियां समेत जलंधर तो बुलवा लिया। जनरल, रिपोर्ट हियर इमीडिएटली विद योर ट्रूप्स। तुम्हारी यहाँ जरूरत है। इन हिंदुस्तानियों को काबू में लाना पड़ेगा। यस सर, आई एम कमिंग। जब जलियांवाला बाग अंदर विसाखी मनाउण आए हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सौंप रहे सन। एक हवाई जहाज उन्होंने उत्तों दी गुजरिया। दरअसल अंग्रेज हवाई जहाज राही बाग दा मुआयना कर रहे सन।
ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। और शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀਆਂ। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों समेत बाग विच आ चुके हैं। अगर हमने हाथ उठाया या हिंसा की तो हम उनसे अलग कैसे हुए? लोगों में कुछ हलचल जही हुई और हंसराज ने उन्होंने फिर हौसला देता। डरने की कोई बात नहीं है, हम शांति से बात करेंगे। शांति नाल गल करदे लोकां नूं किस कोलों खतरा हो सकता सी। लोग ही कुछ सोचते उस तो पहला जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को पोजीशन लैंड का हुक्म दिता। लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा सी। औरतां अपने बच्चों को देख के दहशत नाल कांप रही सन। आदमी अपने परिवारों को अपनी बाहों में समेटी चीखा दे समुद्र में डूबते जा रहे सन। बच्चों को तब पता भी नहीं सी कि उन्होंने मासूम खिड़े चेहरे कुछ ही देर मगरों एक गहरी अते ठंडी खामोशी में गुआचन वाली सी। न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने का ऐलान, न सभा बंद करने का हुक्म, सीधे इको हुक्म जारी होया। गोलियां बंदूकों की अंदरियां जो बढ़न लगी, लोगी बेतहाशा अपनी जाना बचाने लई इधर उधर भाग रहे थे। पर ना अंग्रेज हुकूमत दी बंदूकां रुकियां ते ना ही डायर दी अखां विच कोई इंसानियत जगी। जो गोलियां उन्हां बेगुनाहां दे जिस्मां नूं चीरदियां दीवारां विच घुब गईयां सन, ओह अज भी दीवारां विच दफन हन। गोलियां चलती रहियां, अंग्रेज़ों दी गोलियां तो जाना बचाते हुए उन्हें लोगों ने उस दिन एक और उम्मीद सी। बाग विच मौजूद खून लोग की बचते बचाते उस विच छाल मारते गए। हौली हौली वो खून जिंदा दे मुर्दियां नाल भरदा चला गया। खून इंसान दी प्यास बुझाता है, पर उस दिन उस खून ने शैतान दी प्यास बुझाई सी। एक खून इस ऐतिहासिक मैदान में गूंजदा होया एक काला स्थान है, जिस विच अज भी उन्हां बेगुनाहां दियां चीखां गूंज रहियां हन। उस दिन जलियांवाला बाग विच खूनी जनरल डायर दियां प्यासियां बंदूकां गोलियां खत्म होण तक चलदियां रहियां अते हिंदुस्तानी शहीद होंदे रहे। उसनूं तां यह अफसोस हो रहा सी कि गली पीड़ी होने कारण वो अपनी मशीन का उत्थे तक नहीं ले जा सकिया सी। जलियांवाला बाग दे इस कतलेआम विच उस दिन डायर ने अपने 90 सैनिकों नाल 10 मिनट विच 1650 गोलियां दागियां, जिस नाल 1000 तो ज्यादा भारती शहीद हुए अते 1500 तो ज्यादा जख्मी। उन्होंने दरिंदियां ने तां बच्चियां नूं भी नहीं छड्डिया। उस दिन 15 बच्चियां नूं गोलियां मारियां गईयां। उन्हां बच्चियां विचों एक बच्चा ऐसा भी सी जिसकी उम्र कोई
10 ਕੁ ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਤਨ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। कुत्तों को भगाने के लिए मैंने एक छड़ी खोज ली। वहां दर्द में छटपटाते 3 और लोगों को भी देखा। साथ ही करीब 12 साल के एक बच्चे को देखा जिसने कराहते हुए विनती की कि मैं वहां से ना जाऊं। मैंने पूछा कि क्या मैं उसे कुछ ओढ़ा दूं, लेकिन उसे तो केवल पानी चाहिए था। उस जगह मैं पानी कहाँ से लाती? अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। वहां मृतकों के ढेर लगे पड़े थे। उनमें से बहुत से छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती। मृतकों के उस एकाकी जंगल में पूरी रात मैंने अकेले ही बिताई। हर घंटे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह 6 बजे मेरी गली से कुछ लोग चारपाई लाए और मैं अपने पति का शरीर घर ले जा सकी। उस रात मैंने जो अनुभव किया वो केवल मुझे और मेरे भगवान को ही पता है। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ उसी तरह ही रहा। वो दर्द, वो खामोशी जिहड़ी उस दिन जलियांवाला बाग विच पसरी, वो खामोशी हिंदुस्तान के सीने विच आज तक गूंज रही है। उस वेले मार्शल लॉ के काले बदलों ने पंजाब को घेर रखा सी। अमृतसर विच एक पासे शहीदों के परिवार रुदन विच डुबे हुए सन ते दूजे पासे अंग्रेज कहे लगे थे। क्लबां विच नच रहे सन, जश्न मना रहे सन। उस रोज मार्शल लॉ का इस्तेमाल करके पता नहीं कितने लोगों को सलाखां दे पिछे ढक के तसीहे दिते जाते रहे। इस कतलेआम का दोनों डायरों ते कोई असर नहीं होया। कई दिनों तक दोवें अमृतसर के लोगों उत्ते जुल्म करके उन्होंने दबाते रहे। उन्होंने जुल्म इस हद तक सी कि जो भी हिंदुस्तानी उस गली विचों गुजरदा उन्होंने गोडियां ते हत्थां दे पार रेंगण ते मजबूर किया जाता। तुम क्रॉल करके रास्ता क्रॉस करो। सारा पंजाब इस अंग्रेजी आतंक का सामना कर रहा है। अपने आप को जमीन पे रगड़ते हुए निकलो यहाँ से। जब 14 अप्रैल को अमृतसर तो 87 किलोमीटर दूर गुजरांवाला विच कुछ भारती अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सन। उन्होंने हवाई जहाज को बातों उड़ाए गए, पता नहीं कितने मारे गए। दुनिया की सभ्यता का झंडा चुकन वाली अंग्रेज हुकूमत का असली चेहरा यही सी। पंजाब तो कोई खबर बाहर नहीं जा रही सी, पर हुंकार अजे तक जिंदा रही। वो मुंह ते रखी हथेली विचों भी फुट फुट के निकलती रही। हौली हौली
इस कत्लेआम की खबर पूरे देश विच फैल गई तब पूरा हिंदुस्तान विरोध विच उठ खड़ा होया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर विच अंदोलन तेज हो गया। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਇਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਵੀ ਰੁਡਿਆਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। अंग्रेजी अखबार डायर नू साम्राज दा बहादुर रक्षक दस रहे सन। भारतीय ने इस बेशर्मी दा मुंह तोड़ जवाब दिता। इस कतलेआम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की पदवी वापस कर दी। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक पीजी हॉर्निगन ने अपनी नौकरी को अस्तीफा दे दिता और देश के कवियों ने अपनी कविताओं में अपना विरोध दर्ज किया। का दुआ है नहीं अंग आसमां का हम तुझको फूंक देंगे डायर तो है कहाँ का। ये आह का दुआ है नहीं अंग आसमां का हम तुझको फूंक देंगे डायर तो है कहाँ का। तू बेवफा है जालिम तू पुरजफा है जालिम बाकी का नाम रखा जानिया में बाग बाग अपनी अता पे ना जा और करके तूने डायर कर पाया निकल वो जन को जिक्र क्या है जमा का तुझसा ना होगा कोई मेरा ਇਹਨਾਂ ਤਰਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। फिर भी जब देश भर में हो रहे विरोध नहीं रुके तो उन्होंने को बचने लिए अंग्रेजी हुकूमत ने हंटर कमेटी बनाई। उस कमेटी की सच्चाई सामने लियाउण लई कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की निगरानी हेठ अपनी इंक्वायरी कमेटी बनाई। पंजाब के लोगों नाल अपनी एकजुटता दिखाउण लई कांग्रेस ने अपना सालाना अधिवेशन भी अमृतसर विच कीता। इस अधिवेशन विच अंग्रेजों के वहशीपणे की बहुत आलोचना की गई। इस घटना मगरों हिंदुस्तान विच राष्ट्रीय अंदोलन दी विचारधारावां होर भी प्रबल हो गई। जलियांवाला बाग दे इस कतलेआम मगरों उत्थे हुए जुल्मां नूं जदों अपने पिंड जाके एक बालक ने देखा तो उस बालक विच देश प्रेम अते आजादी लई अलख जग गई। उसने उस बालक को भगत सिंह बना दिता। 13 अप्रैल 1919 विच हुए इस कतलेआम का बदला 21 साल बाद पंजाब के बेटे शहीद आजम सरदार ऊधम सिंह की बंदूक ने लिया। वो गदर पार्टी की विचारधारा तो प्रभावित सी। लंदन के कॉक्सटन हॉल विच 13 मार्च 1940 वाले दिन चलियां 6 गोलियां माइकल ओडायर के जिस्म विच उतरियां। ओही माइकल ओडायर जिसने जनरल डायर को जलियांवाला बाग विच कतलेआम लई भेजिया सी। उसनूं गोली मारन मगरों ऊधम सिंह उथों भज्जिया नहीं। उसने बड़ी शांति नाल अपनी गिरफ्तारी दी। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया और रही बात माइकल ओडायर की तो वो इसी के लायक था। उसे मेरे हाथों मरना ही था। 21 साल से मुझे उसकी चलवाई गोलियों की गूंज ने सोने नहीं दिया है और अब जाकर वो शांत हो गया है। अब मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। अपने मुकदमे दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए उसने अपना नाम
मोहम्मद सिंह आजाद दसिया। मेरे पे कत्ल का इल्जाम है, पता है मुझे अपने किए पर गर्व है, क्योंकि मैंने वो अपने मुल्क की आजादी के लिए किया है। क्या ये अदालत मुझे बतलाएगी कि क्या जलियांवाला बाग में जनरल डायर की मनाई हुई वो खूनी बैसाखी कत्लेआम नहीं थी? अंग्रेजों ने उसे लंदन दी पेंटन विले जेल विच फांसी ते लटका दिता। आज भी ये देश उस शहीद को सलाम करता है। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो, खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी। ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੁਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।